हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन लेपर्ड। दोस्तों, आज बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी जो कि साथ ही साथ एजुकेशनल भी है, आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, द लास्ट लीफ एक स्टोरी है जो कि 9th क्लास CBSE इंग्लिश के अंदर आती है। द लास्ट लीफ रिटन बाय ओ हेनरी। मिस्टर ओ हेनरी ने ये स्टोरी लिखी हुई है। बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल एंड साथ ही साथ ये 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा कि इसका एजुकेशनल पर्सपेक्टिव भी है। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी के अंदर ये हमारी स्टोरी, जो ये स्टोरी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ज़िंदगी के अंदर हमें ये स्टोरी बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर 3 कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है जॉनसी, दूसरा कैरेक्टर है जॉनसी की फ्रेंड सू और तीसरा कैरेक्टर है यहाँ पे मिस्टर बर्मन। अब दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो यहाँ पे तीनों ये कैरेक्टर हैं, ये तीनों पेंटर हैं। दो मिस्टर बर्मन इज एल्डर, यहाँ पे इनकी उम्र दिखाई गई है कि 60 साल है मिस्टर बर्मन की उम्र। वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पेंटर हैं। जॉनसी और सू ये दोनों पेंटिंग प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि ये एक, आप ये कह सकते हैं कि नौसिखिए हैं, ये पेंटिंग सीख रहे हैं। दो दे आर पेंटर्स बट दे आर न्यू इन द फील्ड। तो ये एक सेम ही बिल्डिंग में तीनों कैरेक्टर रहते हैं, यानी कि एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं मिस्टर बर्मन, ये अकेले ही रहते हैं। उसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे कौन रहता है, जॉनसी एंड सू, ये एक छोटे फ्लैट में रहती हैं, दोनों सहेलियां हैं। अब दोस्तों, होता क्या है, एक बार बारिश होती है, जैसे नवंबर का महीना होता है, सर्दी होती है, तो जॉनसी बुखार हो जाता है, जॉनसी को बुखार हो जाता है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए और डॉक्टर कहता है कि 1-2 दिन में दवाई के बाद ये ठीक हो जाएगी, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं है यहाँ पे। लेकिन होता क्या है, वो बुखार उसका बिगड़ जाता है और उसको निमोनिया हो जाता है। अब वो कहीं पे जाना पसंद नहीं करती। दूसरी ओर जो सू है, सू बात करती है कि ये जल्दी ठीक हो जाए। सू को उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, कभी वो उसके लिए सूप लेके आती है, कभी उसके लिए खाने की चीज़ें नई नई बनाती है, उसके लिए न्यूट्रिशियस चीज़ें देती है। लेकिन जो जॉनसी है दोस्तों, जॉनसी के दिमाग में एक ख्याल आ जाता है कि शायद मैं अब ठीक नहीं हो पाऊंगी। और दोस्तों, जो ये ख्याल आता है उसके दिमाग में कि मैं अब ठीक नहीं हो पाऊंगी, इसके ऊपर सारी स्टोरी घूम जाती है, इसके ऊपर सारी स्टोरी घूम जाती है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत ही नेगेटिव थॉट आ जाता है और ये थॉट उसके दिमाग में एक कॉन्क्रीट शेप ले लेता है कि मैं अब ठीक नहीं हो पाऊंगी। और दोस्तों, दूसरी तरफ हम देखते हैं जो सू है, वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लड़की है। वो उसको बार बार प्रोवोक करती है कि नहीं, तू ठीक हो जाएगी, तू थोड़ा बात कर, थोड़ा हंस, थोड़ा खुशी, मतलब थोड़ी खुशी जाहिर कर, खुशी वाले माहौल में रहने की कोशिश कर, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर। लेकिन जॉनसी ऐसा कुछ भी नहीं करती। जॉनसी इवन खाने पीने से भी मना कर देती है सू को। तो होता क्या है, जॉनसी जब बिहेवियर अपना सेम ऐसा ही रखती है, मतलब इरिवोकेबल सा बिहेवियर हो जाता है। अगर उसने नहीं खाना तो नहीं खाना, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता उसके साथ ज़्यादा। तो सू बेचारी टेंशन में क्या करती है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती है और डॉक्टर को घर पे बुला लेती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद तो डॉक्टर घर पे आता है, जॉनसी को चेक करता है अच्छे से और उसके बाद वो सू से अकेले में बात करता है। जो डॉक्टर है, डॉक्टर कहता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस गर्ल, क्या हो गया इसे, ही इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, कोई और प्रॉब्लम है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम है या कोई फैमिली प्रॉब्लम है। वो कहती है नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है इसने अपने दिमाग में सोच लिया है कि ये ठीक नहीं होगी। मुझे लगता है कि इसने अपने दिमाग में सोच ली है ये चीज़ कि वो ठीक नहीं होगी और इसीलिए दवाई असर नहीं कर रही है उसको। दोस्तों, हमारी ये विल, हमारी जो चाहत है कुछ करने की, वो हमसे काम करवाती है रादर देन सोर्सेज एंड रिसोर्सेज। यानी कि हमारे पास कोई काम करने के कितने साधन हैं ये मैटर नहीं करता है, हमें वो काम करने की चाहत कितनी है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और यही स्टोरी के अंदर समझाया गया है हमें। अब दोस्तों, सू बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है इस बात को सुनने के बाद और वो उसको खुश रखने की कोशिश करती है बार बार। कभी नए नए कपड़ों की बात करती है, कभी फैशन की बात करती है, कभी पेंटिंग्स की बात करती है। और वो देखती है कि जॉनसी मुंह में कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है, तो उसके बिल्कुल पास जाकर सुनती है कि वो क्या कह रही है। व्हाट इज़ इट जॉनसी, टेल मी। तो जॉनसी उल्टी काउंटिंग कर रही होती है, यानी कि बैक काउंटिंग कर रही होती है, जैसे 13, 12, नाउ 11, नाउ 10,
नाउ 9। तो वो उल्टी गिनती कर रही होती है। अब वो देखती है तू क्या कर रही है, वो कहती है वो सामने बेल दिख रही है। तो सामने एक बेल होती है दोस्तों, यानी बेल आप समझ गए होंगे कि बेल क्या होती है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बेल एक दीवार को या एक डंडे को या एक पेड़ के सहारे बेल ऊपर तक चढ़ जाती है, जो बेल होती है, और उस पर काफ़ी सारे पत्ते लगे होते हैं। तो वो बेल के ऊपर काफ़ी सारे पत्ते हुए हैं। वो कह रही है कि तू देख रही है बेल के ऊपर पत्ते थे, लेकिन ये पत्ते पिछले 3-4 दिनों में, मतलब पिछले 3-4 दिनों के अंदर अंदर ये पत्ते कितने झड़ चुके हैं, और अभी भी ये झड़ रहे हैं। अब ये ज़्यादा तेज़ी से झड़ रहे हैं, और जिस दिन इसका आखिरी पत्ता झड़ जाएगा तब मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी। तो दोस्तों अपनी लाइफ को उसने क्या कर दिया, एक तरह से उस पेड़ के उस बेल के जो पत्ते थे उनके साथ अपनी लाइफ को कोरिलेट करती है, और वो कहती है जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब मैं भी मर जाऊंगी। ये बात सुनकर सू को एक तरह से शॉक लगता है, वो घबरा जाती है बहुत बुरी तरह से। तो वो पेंटिंग के बारे में बात कर रही होती है कि इसका ध्यान मुझे भटकाना पड़ेगा। तो वो पेंटिंग के बारे में बात करती है, ओके जॉन सी, मेरे को आई हैव टू ड्रॉ द कर्टन्स, मेरे को पर्दा गिराना पड़ेगा, क्योंकि वो खिड़की में से देखती होती थी। मेरे को पर्दा गिराना पड़ेगा बिकॉज आई नीड लाइट फॉर माई पेंटिंग। तो उसने पेंटिंग करनी होती है, और साथ ही साथ वो पेंटिंग के साथ साथ क्या करती है, वो नीचे जाती है। जो लड़की है सू, वो नीचे जाती है मिस्टर बर्मन, जो कि खुद एक पेंटर है। और जो मिस्टर बर्मन है दोस्तों, वो 60 साल के हैं, और उनका एक ड्रीम रहा है पूरी ज़िंदगी पेंटिंग करियर के अंदर कि मैं एक मास्टरपीस बनाऊं, एक ऐसी आर्ट बनाऊं, एक ऐसी पेंटिंग बनाऊं जो एक मास्टरपीस कहलाए, चाहे मैं ज़िंदा रहूं चाहे मैं ना रहूं। तो बर्मन के बारे में हमें यही बताया जाता है स्टोरी की शुरुआत में, और इवन इन द मिडल ऑल्सो। तो वो मिस्टर बर्मन के साथ ये डिस्कस करती है बात कि जॉन सी कुछ इस तरह की बातें कर रही है, और वो ये कह रही है कि यहाँ पे ऐसे होने वाला है, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो एक रात की मेहमान हूँ, मैं तो एक दिन की मेहमान हूँ। तो बर्मन कहते हैं कि चलो मुझे दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कि क्या हुआ है उसको। तो मिस्टर बर्मन को वो अपने साथ लेके आती है अपने फ्लैट वाले रूम में, और वहाँ पे मिस्टर बर्मन आके देखते हैं कि जॉन सी बेसिकली क्या था, वो पेसिमिस्टिक बन चुकी थी, यानी कि निराशावादी। अब दोस्तों निराशावादी लोग हर एक की ज़िंदगी में होते हैं। हमें अपने परिवार में मिल जाएंगे, अपनी रिश्तेदारी में मिल जाएंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं पे हमें मिल जाएंगे, क्योंकि पेसिमिस्टिक लोग भी हैं दुनिया के अंदर। लेकिन ये हम पे मैटर करता है कि हम उनकी पेसिमिस्टिज्म को हम अपने ऊपर कितना हावी होने देते हैं, यानी कि जो निराशावाद है वो हमारे ऊपर कितना हावी हो पाता है। तो अब होता क्या है, मिस्टर बर्मन देखते हैं कि ये अपनी लाइफ को बेसिकली सिंबलाइज किसके साथ कर रही है, वो आखिरी पत्ते के साथ, जो आखिरी पत्ता टिका होता है वहाँ पे आइवी क्रीपर के ऊपर, यानी कि उस बेल के ऊपर। तो मिस्टर बर्मन कहते हैं कि मुझे अब जाना चाहिए, थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं, और वो कहते हैं मुझे अब जाना चाहिए, आई हैव सम इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स टू पेंट। तो वो पर्दा वैसे ही गिरा देती है जो सू होती है, और मिस्टर बर्मन वहाँ से चले जाते हैं। तो जॉन सी वहाँ पे क्या बोलती है कि ठीक है, पर्दा अगर गिराना है तो गिरा दे, वैसे भी आज रात ये पत्ता झड़ जाएगा और कल मैं मर जाऊंगी। तो सू बेचारी टेंशन में होती है, सारी रात उसकी भी टेंशन में गुजर जाती है। सुबह होती है, दोनों उठती हैं। तो जॉन सी कहती है कि इस पर्दे को हटाओ, देखो वो झड़ा के नहीं अभी तक। तो जैसे ही पर्दे को हटाती है, सू एक्सक्लामेटरी एक्शन में बोलती है, वाओ द लीफ इज स्टिल देयर, वाह ये तो कमाल हो गया, पत्ता अभी भी वहीं पे है। तो जॉन सी भी देख के एक बार चौंक जाती है, वो कहती है हाँ पत्ता तो वहीं पे है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो रात वाली आंधी में नहीं गिरा, रात जो बारिश हो रही थी अगर उसमें नहीं झड़ा तो वो कल झड़ जाएगा या आज झड़ जाएगा। वो ये चीज़, मतलब निराशावाद, आप समझ रहे होंगे कि पेसिमिज्म क्या चीज़ है ना यहाँ पे। तो वो इतनी ज़्यादा पेसिमिस्टिक है कि उसको थोड़ा सा भी ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावाद कहीं पे दिख नहीं रहा है। दोस्तों दूसरा दिन भी निकल जाता है ऐसे ही, और वो पत्ता वहीं का वहीं रहता है। दूसरे दिन भी आंधी आई होती है। तो जॉन सी वहाँ पर बैठकर सोचने लग जाती है कि ये छोटा सा लीफ है, एक छोटा सा पत्ता ही तो है, लेकिन इसका हौसला कितना है, ये इतनी बड़ी आंधी को सहन कर रहा है, इतनी तेज बारिश को सहन कर रहा है, और ये पत्ता टूटा नहीं है। तो मैं तो इंसान हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे अंदर एक पत्ते से तो ज़्यादा फिजिकल पावर है, ऑफ कोर्स ज़्यादा मेंटल पावर भी है। तो मैं क्यों मरने जा रही हूँ, मैं क्यों बार बार सोच रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी इस पत्ते के टूटने पर खड़ी है, टूटने पर अटकी हुई है। तो यहाँ से दोस्तों उसके अंदर ऑप्टिमिज्म यानी कि एक आशा आ जाती है, एक आशा की किरण उसको दिखाई देती है, और यही स्टोरी का टर्निंग पॉइंट होता है दोस्तों।
यहाँ पर आकर जॉन्सी सोच लेती है कि नहीं, अगर एक पत्ता हार नहीं मान रहा है इतने या फिर भयंकर तूफान से, तो मैं एक छोटी सी बीमारी से कैसे हार मान सकती हूँ। जॉन्सी के अंदर ये दिमाग में फीलिंग आ जाती है और वो सू को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि आई एम वेरी 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 लकी दैट यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि तुमने मेरी बहुत केयर रखी है। जैसे भी मैं बोलती थी, कुछ भी तुझे गलत मलत बोलती थी या तेरी केयर नहीं करती या तेरे को निगलेक्ट करती थी, मुझे उसके लिए माफ़ कर, तूने मेरी बहुत केयर की है। यू आर सो लविंग, यू आर सो केयरिंग एंड आई रियली लव यू, वो अपनी फ्रेंड को बोलती है। तो सू भी वहाँ पे बहुत खुश हो जाती है कि एटलीस्ट इसके दिमाग में ये चीज़ तो आई। तो ये डॉक्टर को बुलाती है, जो सू होती है वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये अब बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। इसकी बॉडी ने दवाई को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि जो हम कहते हैं ना कि दवाई लगना किसी के शरीर को, तो उसको दवाई लगनी दोस्तों स्टार्ट हो जाती है। नाउ शी इज़ फाइन। अब होता क्या है, 2 दिन हो चुके होते हैं, उसकी हालत में काफ़ी सुधार आता है, मतलब एक बड़ा रैपिड चेंज आता है जॉन्सी की फिजिकल कंडीशन के अंदर। वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाती है। उनको सुनने को मिलता है कि जो जेनिटर है, जेनिटर आवाज़ लगा रहा होता है बाहर। जेनिटर कौन होता है दोस्तों? जैसे कोई बिल्डिंग है या कोई घर है जो साफ़ सफाई करने वाले, आप ये कह सकते हो कि एम्प्लॉय होते हैं, उनको जेनिटर बोला जाता है वेस्टर्न कल्चर के अंदर। तो जो जेनिटर होता है, जेनिटर शोर मचा रहा होता है। ये जाके देखते हैं कि मिस्टर बर्मन अब नहीं रहे। मिस्टर बर्मन की दोस्तों डेथ हो चुकी है। अब उनकी डेथ कैसे हुई है, ये एक तरह से यहाँ पे एक सस्पेंस रह जाता है। लेकिन सू वहाँ पे देख लेती है, सू इस चीज़ को देख लेती है कि मिस्टर बर्मन अपने बेड के ऊपर लेटे हुए थे। उनके जो कपड़े थे वो गीले थे, वो बारिश में थे, क्योंकि वो पूरी रात दोस्तों वो जो लीफ था वो उन्होंने पेंट किया था। दोनों लड़कियां ये पेंटर थी, लेकिन ये फिर भी पहचान नहीं पाई कि वो जो लीफ है वो असली पत्ता है, यानी कि असली लीफ है, या फिर एक पेंटिंग है। और दोस्तों इसी को ही कहा गया है मिस्टर बर्मन का मास्टरपीस, जो पूरी ज़िंदगी सोच रहे थे। पूरी ज़िंदगी में वो एक तरह से इस चीज़ को अपना टारगेट लेके बैठे थे, एक एम लेके बैठे थे कि मैंने एक मास्टरपीस डिज़ाइन करना है, एक मास्टरपीस पेंट करना है। तो यही वो लीफ की पेंटिंग है दोस्तों, जिसको मिस्टर बर्मन का मास्टरपीस कहा गया है, क्योंकि यही वो मास्टरपीस है जिसकी वजह से जॉन्सी को उसकी ज़िंदगी दोबारा मिली। लेकिन दुर्भाग्यवश मिस्टर बर्मन ने अपना ड्रीम फुलफिलमेंट की, और जैसे ही ड्रीम फुलफिलमेंट हुई, एक तरह से उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। डेथ कैसे हुई? वो बारिश के अंदर बना रहे थे एंड बुखार हुआ। बुखार होने के बाद उनको निमोनिया हो गया, और 2 दिन के निमोनिया के बाद उनकी डेथ हो गई। दोस्तों यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट सोचने वाली बात क्या है दोस्तों? हमारी जो विल होती है, हमारी जो चाहत होती है किसी भी चीज़ को करने की, किसी भी चीज़ को समझने की, किसी भी चीज़ को पूर्णतः एक लक्ष्य तक पहुंचाने की या पहुंचने की, वही हमसे सारा काम करवाती है। हमारे सोर्सेज के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के पास कितने सोर्सेज हैं या नहीं हैं, ये मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर चाहत है, अगर आपके अंदर विल है, तो आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं बड़े आराम से। सो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अब समय है आपसे अलविदा लेने का। दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।